सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हम बात करेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे एमपी में मौसम का। बारिश का अलर्ट जारी हो चुका है। 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट है। रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर संभाग में भारी बारिश की संभावना। 18 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 11 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार बारिश का दौर चल रहा है, लेकिन आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा चुका है। करीबन 7 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का रेड अलर्ट है, यानी कि भारी बारिश होगी गरज चमक के साथ। कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे भी खिले हुए, क्योंकि सिंचाई के लिए कहीं ना कहीं सफिशिएंट पानी उन्हें मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी लापरवाही तस्वीरें जो बयां करती हैं कि लोग कितने परेशान हो रहे हैं, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। हालांकि आने वाले समय के लिए भी अभी भी राहत की कोई संभावना नहीं है। 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट है, साथ ही साथ 18 जिले ऐसे जहां पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश में मानसून का दौर अभी भी जारी रहने वाला है। लगातार बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों के लिए देख रहे हैं। खासतौर पर अगर रेड अलर्ट वाले जिलों की बात की जाए तो रीवा, शहडोल, जबलपुर, सागर, पूरा संभाग सागर आता है इसमें। सिंगरौली, रीवा, जहां पर लगातार बारिश का दौर चल ही रहा है। आने वाले समय में भी इन्हीं तमाम जिलों में बारिश को लेकर संभावना जाहिर की गई है। झमाझम बारिश का दौर अभी भी प्रदेश के कई हिस्सों में जारी रहेगा। आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। 11 जिलों को लेकर येलो अलर्ट जारी हो चुका है। कई ऐसे जिले जहां पर पहले से ही मानसून काफी मेहरबान, अभी राहत की कोई उम्मीद नहीं है। आने वाले समय में भी इसी तरह से बारिश होती रहेगी। ये भी जानकारी है कि स्वास्थ्य परेशानियां काफी बढ़ती हुई है और उसी के चलते आपको अब सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि मानसून के सीजन में बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ती हैं। हालांकि यही जानकारी कि आने वाले समय में भी ये दौर जो है बारिश का जारी रहने वाला है। ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, विस्तार से जानकारी इस बात को लेकर कि आगे को लेकर क्या संभावना है, और फिलहाल 7 जिलों में रेड अलर्ट है, बड़ी बात इसे लेकर भी। निश्चित तौर पर देखिए अवंतिका, 7 जिलों में रेड अलर्ट है। भोपाल, जबलपुर, रीवा, शहडोल संभाग समेत कई इलाकों में तेज बारिश की आशंका है। 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जो है बारिश का वो जारी किया गया है और इससे अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जोरदार बारिश होने वाली है। पिछले कुछ दिनों से ये देखा गया था कि बारिश का सिलसिला कुछ थम सा गया था। भोपाल समेत कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश जो है वो नहीं देखी गई थी, या हुई भी थी तो बहुत हल्की बारिश हुई थी। जैसी मानसून सीजन में और जो मध्य प्रदेश में बीते 2-3 साल की बात करें तो जो बारिश का ट्रेंड रहा है उस तरीके की बारिश नहीं देखने मिली थी। लेकिन अब एक बार फिर से जो मानसून है वो पूरे मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर और तेजी से सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों के लिए रेड, ऑरेंज, येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिए गए हैं और लोगों को पहले ही इसलिए अलर्ट कर दिया है कि बारिश अगर तेज होती है तो तमाम तरीके की जो सावधानियां हैं उनका पालन करना, उन्हें रखना बेहद जरूरी है। कई इलाकों में थंडरस्टॉर्म जैसी स्थिति भी इस दौरान बच सकती है। तेज हवाएं चल सकती है, बिजली कड़क सकती है, बिजली गिरने की भी मानसून के सीजन में अक्सर जो संभावना है वो बनी रहती है। तो इस सब को लेकर बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, जरूरत है। और वहीं दूसरी ओर किसान भी बादलों की ओर टकटकी लगाए हुए लंबे समय से बैठे थे। फसलों को तो पानी मिलेगा, लेकिन एक दूसरी चिंता का सबब यह भी होता है कि जब अच्छी बारिश होती है और उससे ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होता है, नदी नालों में जो पर्याप्त संख्या में पानी है, तालाबों में जो पर्याप्त संख्या में पानी है वो पहुंच जाता है, जिससे साल भर तक जो सिंचाई के लिए और पीने के पानी की जो उपलब्धता है वो भी सुनिश्चित होती है, जिससे हमारी फसलें भी अच्छी आती हैं। तो इसको लेकर भी अब जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जरूर पूरी होंगी। और मध्य प्रदेश का जो ओवरऑल अगर मानसून रेनी सीजन का हम कोटा देखें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण महीना जो होता है वो जुलाई का ही होता है, जब मानसून अपने पीक पर होता है। तो इस महीने तक जो है वो सामान्य बारिश दर्ज हो जाए तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। और हालांकि जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया, जो अनुमान है उसके मुताबिक हम जरूर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो बारिश का कोटा है वो सामान्य बारिश का कोटा जो है ओवरऑल सीजन की हम बात करें तो वो जरूर पूरा होगा। जी चलिए, कुल मिलाकर अच्छी खासी बारिश इस बार मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका वासु, ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।
राजधानी भोपाल का जिक्र करेंगे। इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज यहां से होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने वाली हैं। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। आपको ये भी बताएं कि 5 अगस्त तक ये लिटरेचर फेस्टिवल चलेगा। 575 से ज्यादा लेखक और साहित्यकार इसमें शामिल होंगे। फेस्टिवल में 75 से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन इस बार। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक और बड़ी जानकारी। कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। अजय माकन को छत्तीसगढ़ की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि स्क्रीनिंग कमेटी में सीएम भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी हैं इसमें। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज को भी शामिल किया गया। प्रभारी कुमारी शैलजा भी सदस्य के तौर पर काम करेंगी। जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बनाए गए स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर। अजय कुमार लल्लू का नाम शामिल है। सप्तगिरी उलाका का भी नाम शामिल है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया सदस्य बनाए गए हैं। जेपी अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह भी इसमें सदस्य के तौर पर काम करेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही चुनावी राज्यों के मद्देनजर एआईसीसी की तरफ से ये फाइनल लिस्ट स्क्रीनिंग कमेटी को लेकर। इधर जबलपुर के कोहलपुर से लगे कुदवारी इलाके में एक बिल्डर की लापरवाही से लोग परेशान हैं। दरअसल बिल्डर ने मकान बनाकर बेच दिए, लेकिन सड़क नहीं बनाई गई। इससे बारिश के दौर में यहां पर कीचड़ हो जाती है। इससे गाड़ी और कई बार पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। समस्या को लेकर महिलाएं कलेक्ट्रेट भी पहुंची हैं। ज्ञापन देकर सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधाएं देने की मांग की है। डिप्टी कलेक्टर ने स्थानीय लोगों को कॉलोनी की जांच करवाकर उचित सुविधाएं दिलवाने का आश्वासन भी दिया है। कुदवारी के सड़क और बिजली की समस्या को लेकर के आए हैं। तो इनका कहना है कि हमको ये सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। संबंधित विभाग को भेज करके इनका निराकरण कराएं। हरदा जिले में स्कूली छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद गांव में स्कूल खोलने के लिए आंदोलन शुरू हो गया है। ग्राम खरदना में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की मांग को लेकर ग्रामीण बीते 2 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। गांव की बेटी के साथ 29 जुलाई को स्कूल जाते समय 2 लड़कों ने छेड़खानी की थी। पुलिस ने दोनों लड़कों को अरेस्ट किया था। फिलहाल जिला प्रशासन ने खरदना गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। 8वीं तक स्कूल है और खरदना में 5वीं तक स्कूल है और वहाँ में 8वीं तक स्कूल है, तो उसको 10वीं तक की जाए और अभी तुरंत के लिए व्यवस्था 9वीं 10वीं के लिए बच्चों के लिए शिक्षा भेजा जाए और हमारी यही समस्या है। विभाग ने कल ही इसका एक प्रस्ताव बनाकर आयुक्त शिक्षण की ओर प्रेषित कर दिया है और हम उनके लगातार संपर्क में हैं। जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो फिर पता चलेगा। तो क्या शासन। और बीते दिनों मध्य प्रदेश में बोरवेल में बच्चों के गिरने की कई घटनाएं सामने आई, तो सरकार ने प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं। इसके बावजूद भी खुले बोरवेल नहीं होने चाहिए। इसके बावजूद लापरवाही बढ़ती जा रही है। कहीं खुला बोरवेल अगर पाया जाता है तो तत्काल कार्रवाई भी की जानी है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे निर्देश का पालन करना तो दूर, निर्देशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मामला इंदरगढ़ नगर परिषद का। पानी के लिए 5 स्थानों पर बोर करवाया गया। 2 जगह से पानी निकालने वाला हैंडपंप लगवा दिया गया, लेकिन 3 जगह बोरवेल इसी तरह से खुले छोड़ दिए गए हैं। खुले बोरवेल के आसपास बच्चे खेलते भी हैं, यहां से बच्चे स्कूल भी जाते हैं, इसलिए बच्चों के खुले बोरवेल में गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। लेकिन इंदरगढ़ नगर परिषद को इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। जब मीडिया कर्मियों ने इंदरगढ़ नगर परिषद की घोर लापरवाही का ध्यान जिला प्रशासन को दिलाया, तब जिला प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन महज दिया। दिनन का खुला है, हम तो एन बोल रहे हैं क्या तो जाओ में हैंडपंप लगाओ, ओके जाओ में मोटर डालो। हाँ। हमारी कोई सुनता नहीं है। हाँ। ना अधिकारी कोई सुने, ना हमारी नगरी में तो कोई झाड़ू वारो आवे। बच्चे वगैरह खेलते हैं, वो छतरवास है, वो लोग आते हैं और इधर से भी आते हैं। हमारी जानकारी में नहीं है कि इंदरगढ़ में या किसी नगर परिषद में ऐसे बोर हैं जो खुले हैं, क्योंकि इस संबंध में शासन के भी निर्देश हैं और हमने जिला स्तर से भी लिखा है कि ऐसे जो भी बोर हों वो तत्काल बंद कराए जाए। सतना की बात करेंगे। पूजा पाठ और प्रसाद के बहाने घर बुलाकर बलात्कार करने और फिर वीडियो बनाकर महिला को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है। शहर की कोलगवा थाना पुलिस ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोप में अभिषेक पांडे को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी अभिषेक ने महिला को गृह शांति कराने का झांसा देकर रेप किया, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी लगातार करता रहा।
और अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 का विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। उज्जैन महाकाल मंदिर के महेश पुजारी ने फिल्म ओ माई गॉड 2 को ए सर्टिफिकेट मिलने से नाराजगी जाहिर की है। कहा है कि फिल्म का महाकाल मंदिर में ही फिल्मांकन हुआ है, इसलिए इसका विरोध हम कर रहे हैं। फिल्म को बैन करने की मांग को लेकर हम न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। फिल्म के निर्माता, निर्देशक और एक्टर अक्षय कुमार पर FIR भी दर्ज करवा रहे हैं। पहले भी हमारा इसमें विरोध था और आज भी विरोध है। ए श्रेणी की ये फिल्म है, अश्लील फिल्म है और इसके साथ धार्मिकता जोड़ी गई है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि महाकालेश्वर मंदिर के अंदर इसको फिल्मांकन किया है। इसका हम पूर्ण जोर से विरोध करते हैं और शीघ्र ही यदि ये शॉट हटाए नहीं गए महाकाल मंदिर से संबंधित तो न्यायालय की शरण में जाएंगे। फिल्में कम से कम धार्मिक स्थलों पर नहीं बननी चाहिए। उस समय मैंने इस पिक्चर का पुरजोर विरोध किया था और जो मुझे कुछ आशंकाएं थी, संभावनाएं थी, वो सारी चीज़ें आज सेंसर बोर्ड ने अगर कही हैं तो निश्चित रूप से इस फिल्म में जो सुधार करने के लिए सेंसर बोर्ड ने कहा है वो सब करने चाहिए। अगर फिल्म निर्माता इतने के बाद भी इसमें बदलाव नहीं करते और 11 अगस्त को इस फिल्म को रिलीज करते हैं तो निश्चित रूप से मैं इस फिल्म के लिए FIR कराऊंगा। और अब चर्चा करेंगे छिंदवाड़ा जिले की, जहां पर बागेश्वर धाम का दरबार लगने वाला है, यानी कि बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं। 5 से लेकर 7 अगस्त तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा का वाचन यहां पर करेंगे। खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर लोगों को ये बताया है। छिंदवाड़ा के सिमरिया हनुमान मंदिर में कथा का आयोजन, लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की जा रही है उनकी तरफ से। कांग्रेस सांसद नकुल नाथ इसका आयोजन करवा रहे हैं और इसे लेकर भव्य तैयारियां भी लगातार चल रही हैं। गुरु पादुकाभ्यो नमः परिभ्या पर पादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। अतीव प्रसन्नता के साथ आप सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद और छिंदवाड़ा के समस्त बागेश्वर धाम के पागलों को बड़ी प्रसन्नता का संदेश है कि हम 5, 6 एवं 7 तारीख में तक श्री जामसावली सरकार की कृपा से सिमरिया के श्री हनुमान जी महाराज के चरणों की दया से उनको कथा सुनाने के लिए समस्त छिंदवाड़ा के पागलों के लिए हम आ रहे हैं। आप सब भव्य दिव्य तैयारी करो भव्य दिव्य तैयारी। आ रहे हैं मुगदरधारी बागेश्वर धाम के बड़े ही प्रिय लाडले श्री कमलनाथ जी के सुपुत्र नकुल जी उस कथा के प्रमुख यजमान हैं, जो सिमरिया वाले श्री हनुमान जी के कृपा पात्र हैं, जामसावली वाले हनुमान जी के कृपा पात्र हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज को हम कथा सुनाने के लिए सिमरिया आ रहे हैं। सब लोग तैयार हो जाओ, भव्य दिव्य तैयारी कर लो। जय सिमरिया वाले हनुमान जी की जय हो, जामसावली वाले हनुमान जी की। श्योपुर से अगली बड़ी खबर, जहां वन विभाग की टीम और ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया। पथराव और जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। वन विभाग की टीम की ओर से फायरिंग भी की गई। गनीमत ये रही कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम से बंदूक भी छीन ली है। बंदूक लेकर बीजेपी विधायक के आवास पर पहुंचे ग्रामीण। वन भूमि पर कब्जे को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद से मारपीट की खबर। रायसेन की बात करेंगे, अवैध पत्थर खदान पर कार्रवाई हुई है। खनन विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई, जेसीबी मशीन सहित ट्रक डंपर जब्त किया जा चुका है। कानपोहरा में कई दिनों से अवैध खनन चल रहा था, जिसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। बुरहानपुर में एक शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। दरअसल यहां पर शराबी शाहपुर में स्टेट हाईवे की सड़क पर आकर सो गया। इस दौरान लोग अपने वाहन बचाकर निकालते रहे। कुछ वाहन चालकों ने नीचे उतरकर शराबी को हटाया भी, लेकिन शराबी बार बार वहीं आकर सो रहा था। बालाघाट के कोसमी पंचायत में लोगों ने एक बंदर की शव यात्रा निकालकर उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार करवाया। आपको ये बताएं कि करंट लगने से बानर की मौत हो गई थी। वार्डवासियों ने चंदा इकट्ठा कर शव यात्रा निकाली। बंदर झीलिया में उसका अंतिम संस्कार करवाया। इस दौरान वार्ड के युवा, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हुए। क्या करंट लग गया था घर के ऊपर में, तो हमने मोहल्ले वालों से सलाह विचार करके हमने बोले सब अपने इसकी सती गति सही ढंग से करे। ये भी एक प्राणी है, ये भी एक जीव है और पूरे मोहल्ले वालों का सही है और पूरे बच्चे हमको और गांव वालों ने पूरा साथ दिया हमको इस काम में। जिस तरह मनुष्य को मिट्टी दी जाती है, कांधे पर रखकर उसे शव यात्रा निकाली जाती है, वो शव यात्रा निकाल करके उसे बंदर झीले लेकर के आए हैं और यहाँ पर मिट्टी देकर के जिस तरह से एक मनुष्य को उसे पूरे तरह संस्कार के साथ में
मिट्टी देकर के उसे दफनाया जाता है, उस तरह से ये संस्कार। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। मिशन 2023 के लिए सीएम शिवराज ने कसी कमर, आगरमालवा मंदसौर को दी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात, रोड शो में उमड़ी जबरदस्त भीड़। 4 अगस्त को दमोह दौरे पर आएंगे सीएम शिवराज, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, लाडली बहनों से भी करेंगे संवाद। एमपी में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का बदला नाम, अब होगी जन आशीर्वाद यात्रा, धार्मिक स्थानों से होगा आगाज। उज्जैन में बीजेपी की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी मंत्र, कहा उम्मीदवार कोई भी बीजेपी को ही देना प्राथमिकता। खरगोन में कांग्रेस की आस्था यात्रा, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग, धार्मिक यात्रा के जरिए चुनाव साधने की कोशिश। दमोह में बीजेपी विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के बिगड़े बोल, हेमा मालिनी के गालों से की सड़क की तुलना, सड़क पर विधायक का वीडियो वायरल। ग्वालियर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन, नो हिंसा का विरोध, क्षत्रिय मंडी से महाराजबाड़ा तक रैली। सिंगरौली में सीएम राइस स्कूल में हंगामा, स्कूल में प्रार्थना के बाद शिक्षकों ने लगवाए जय भीम के नारे, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। श्योपुर में वन विभाग और ग्रामीणों के बीच विवाद, जमकर चले लाठी डंडे, वन भूमि पर कब्जे को लेकर हुआ बवाल। उज्जैन में कांवड़ियों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट, एक दूसरे पर लाठी लात कूचे बरसाए, धर्मशाला में जगह न मिलने से हुआ विवाद। रायपुर में चिटफंड के पीड़ितों को सीएम भूपेश बघेल की सौगात, 35,000 से ज्यादा निवेशकों को लौटाए 4 करोड़ से ज्यादा रुपए, अब तक 81,204 निवेशकों को मिल चुकी है राशि। रायपुर में सीएम भूपेश ने किया कांग्रेस के चुनावी अभियान का आगाज, दक्षिण विधानसभा की जनता से की मुलाकात, बीजेपी के गढ़ को भेदने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 में जुटी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, चुनावी रणनीति पर मंथन। बीजेपी में घोषणा पत्र समिति के अभियान की शुरुआत, अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे घोषणा पत्र समिति के सदस्य, पार्टी जनता से देगी सुझाव। चुनावी साल में नेताओं के दल बदल का खेल शुरू, बीरगांव नगर निगम के पूर्व महापौर बीजेपी में शामिल, ओम प्रकाश दिवांगर ने ओम माथुर की मौजूदगी में ज्वाइन की पार्टी। डबल मर्डर से दहला रायपुर, सौतेले बेटे ने मां और भाई की जान ली, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दुर्ग में नो एंट्री में चल रहे हाईवा ने ली युवक की जान, हाईवा ने बाइक सवार युवक को कुचला, हादसे के बाद ड्राइवर फरार। महासमुंद में नशे के सौदागरों पर शिकंजा, 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार, 150 किलो गांजा जब्त। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित, नियमितीकरण की मांग को लेकर 3 जुलाई से कर रहे थे आंदोलन। जशपुर में हाथियों का उत्पात, हाथी ने महिला को कुचला, पति और बच्चे ने भागकर बचाई जान। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, जम्मू कश्मीर से केंद्र सरकार ने हटाई थी धारा, 5 सदस्यीय संविधान पीठ कर रही है सुनवाई। राष्ट्रपति से मिले इंडिया के सांसद, कहा हम चाहते हैं कि पीएम करें मणिपुर का दौरा, अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। नो हिंसा के बाद एक्शन में हरियाणा पुलिस, 41 एफआईआर दर्ज, 116 लोग अरेस्ट, मोनू मानेसर पर एसआईटी गठित। हरियाणा के कई जिलों में तनाव के बाद आसपास के राज्यों में भी सतर्कता बढ़ी, राजस्थान के भिवाड़ी में दुकान में तोड़फोड़, दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई सुरक्षा। गैंगस्टर सचिन बिश्नोई का पुलिस के सामने कबूलनामा, दुबई में सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी प्लानिंग, बोला सलमान खान की हत्या का प्लान भी बना रहा है लॉरेंस। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।